एक बच्चे के लिए उसका सबसे पहले दोस्त उसका पिता होता है। बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठकर घूमता है। पिता की उंगली पकड़कर ही चलना सीखता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक वो अपना होश संभालना सीखते हैं तब तक उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। एक बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह महज 6 महीने का था तब उसके पिता की हत्या कर दी गई। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने अपने पिता की हत्या की बातें सुनी। वो जब दूसरे बच्चों को उनके पिता के साथ घूमते और खेलते हुए देखता तो वो घर आकर बहुत रोता और कहता कि मेरे पापा को आखिर क्यों मार दिया गया। बचपन से ही उसके मन में अपने पिता की हत्या की बातें बस चुकी थी। अब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने अपनी माँ से पिता की हत्या के बारे में पूरी जानकारी ली और उसने ठान लिया कि अब वो अपने पिता की हत्यारे से इंतकाम लेकर रहेगा। अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया, अपने पिता की हत्या का बदला लेना। और फिर बदले की आग में जल रहे बेटे ने अब पूरे 27 साल के बाद अपने पिता की हत्या का बदला लिया, और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता को मारा गया था, यानी जिस जगह, जिस समय और जिस तरीके से। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का है। यहाँ बीते 21 अक्टूबर को इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या कर दी गई थी। वारदात के दिन सुबह करीब 9:30 बजे वह अपने ड्राइवर के साथ कार से अमीलौरी स्थित अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहे थे और उसी वक्त बदमाशों ने गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले की हत्याकांड की जांच पुलिस ने शुरू की। 5 टीमें बनाई गई। स्कूल से लेकर परिवार और पड़ोसियों से भी बातचीत की गई, लेकिन हत्या की कोई वजह नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने जिस दिशा में शूटर्स भागे थे उधर 80 किलोमीटर में 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक फुटेज में पुलिस को शूटर की फोटो मिल गई। पुलिस टीम ने प्रयागराज और आसपास के जिलों में मुखबिर एक्टिव किए और फोटो किसकी है इसका पता लगवाया गया। पुलिस एक शूटर कलीम तक पहुंच गई और इसके बाद इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सौरभ मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मंगलवार 29 अक्टूबर को प्रिंसिपल हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी सौरभ सिंह ने पुलिस को बताया कि 1997 में मेरे पिता अजय बहादुर सिंह की हत्या की गई थी। हत्या में योगेंद्र बहादुर सिंह और उसके भाई अनिल सिंह नामजद हुए थे। इसके बाद वह कोर्ट से बरी हो गए थे और इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने प्रिंसिपल की हत्या की। पुलिस ने बताया कि जिस तरह से सौरभ के पिता की हत्या हुई थी उसी अंदाज में शूटर्स ने योगेंद्र बहादुर की हत्या की। सौरभ ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था और उसने 3 शूटर्स को हायर किया था और रेकी कर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस पूछताछ में सौरभ ने बताया कि जब मेरे पिता की हत्या हुई तब मैं 6 महीने का था। जब मैं बड़ा हुआ तो माँ ने मुझे पिता की हत्या के बारे में पूरी विस्तार से बताया। इसके बाद मैंने पूरे मामले के बारे में पता किया, वकीलों से भी बातचीत की। जब मैंने पूरी बातों का पता लगा लिया तो लगा कि मेरे पिता के साथ गलत हुआ था। उनकी हत्या योगेंद्र बहादुर और उसके भाई अनिल सिंह ने ही की थी। मैंने भी बदला लेने के लिए प्रिंसिपल की हत्या की पूरी साजिश रच डाली। दरअसल 1997 में आयोग के जरिए इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में प्रयागराज के रहने वाले अजय बहादुर सिंह को नियुक्ति मिली थी, लेकिन प्रबंध समिति ने अजय बहादुर सिंह को कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया, जिससे परेशान होकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने उनको कार्यभार संभालने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अजय बहादुर कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे थे, लेकिन ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर नगर पुलिया पर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह और उनके भाई अनिल सिंह आरोपी बने। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में 2001 में योगेंद्र बहादुर और उनके भाई अनिल सिंह को साक्ष्य के अभाव में हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने भले ही योगेंद्र बहादुर और उनके भाई को बरी कर दिया, लेकिन अजय बहादुर का बेटा सौरभ उनको ही अपने पिता की हत्या का जिम्मेदार मानता था। वह लगातार प्रिंसिपल की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस ने बताया कि अजय बहादुर सिंह की हत्या 1997 में सुबह 8:30 और 9 के बीच ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के नहर पुलिया पर बाइक सवार बदमाशों ने की थी। ठीक उसी तरह 27 साल के बाद इसी विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर तैनात योगेंद्र बहादुर सिंह की भी 8:30 से 9 के बीच बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या की। दोनों की हत्या का समय
टाइमिंग भी सेम है। फिलहाल पुलिस ने पिता की हत्या का बदला लेने वाले बेटे सौरभ और एक शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।